हेलो गुड मॉर्निंग। पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखो अपन ने मैथ सब्जेक्ट के अंदर स्क्वायर बनाना सीख रहे थे और मैंने आपको बोला था कि 30 तक तो स्क्वायर आपको हमेशा याद रखने हैं और 15 तक क्यूब। फिर भी मैंने 30 तक कल आपको स्क्वायर याद करवाए थे, तो एक बार चाहो तो आप मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, ठीक है, फास्टली। और आप भी साथ के साथ रिवाइज़ करो यदि आप मेरी क्लास ले रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि जितना रिवाइज़ करोगे जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी मैथ अच्छी होगी। बिना रिवाइज या बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। तो यदि आपको मैथ में अच्छी पकड़ बनानी है तो जैसे मैं बोलूँगा वैसे आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फास्टली रिवाइज करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 कंप्लीट। उसके बाद में 11 का 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361 और बचा क्या 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है। यहाँ पे अपन ने 20 तक स्क्वायर हो गए। इसके बाद में यदि आपको पूछे 21 का स्क्वायर तो क्या बोलोगे 441। उसके बाद में पूछे 22 का स्क्वायर 484। उसके बाद में 23 का स्क्वायर 529। उसके बाद में पूछे कि 25 का स्क्वायर तो क्या बोलोगे 24 का स्क्वायर 576। उसके बाद में पूछे 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, ठीक है। उसके बाद में पूछे 28 का स्क्वायर तो क्या बोलोगे 784। उसके बाद में पूछे कि 29 का स्क्वायर तो 841। उसके बाद में पूछे आपको 30 का स्क्वायर तो 900, ठीक है। ये तो आपको हमेशा याद रखने हैं। बाकी के मैंने आपको बताया था कि कैसे अपन 31 से लेके 79 तक स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है, वो भी फास्टली। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ी प्रैक्टिस करो आप रफ में, फिर धीरे धीरे आपको माइंड में प्रैक्टिस करनी है और वो हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा था कल क्या, जैसे टॉपिक चल रहा है अपन का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर अपन सीख रहे थे कि 31 to 49 के स्क्वायर कि कैसे किस ट्रिक से अपन 31 से 49 के स्क्वायर जल्दी बना सकते हैं। तो देखो एक कल अपन ने प्रैक्टिस कर ली 3 की, फिर भी 1-2 एग्जांपल देके आपको और समझाता हूँ। देखो आपको पूछे मान लो 46 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये बोला था आपको सिर्फ 2 कंडीशन याद रखनी है। एक तो बेस वैल्यू मान के चलना है 25 और दूसरा आपको ये याद रखना है कि 50 से कितना कम है, ठीक है। तो पहली तो कंडीशन क्या होगी, जिसका स्क्वायर निकालो वो चेक करो कि 50 से कितना कम है। तो यहाँ पे 46 का स्क्वायर निकालना है तो 46 50 से कितना कम है 4। लिख भी देता हूँ 50 माइनस 46 तो कितना आ गया 4, ठीक है। अब कैसे आपको करना है कि जो आया आपको सब्ट्रैक्ट करने से 50 में से उसका पहले तो कर दो स्क्वायर राइट साइड, बाद में जो ये 4 है इसको किस में से जो अपनी बेस वैल्यू है उसमें से क्या कर दो माइनस। ये कंप्लीट हो गया। बस इसको सोल्व कर लो। 4 का स्क्वायर 16 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2116। समझ में आ गया क्या? देखो यहाँ पे देखो 2 डिजिट है 16, तो 16 का ऐसे कैसे और 21 ऐसे। यहाँ पे 3 डिजिट होते तो एक जो लेफ्ट का है वो इसमें ऐड कर देते, बाकी के राइट साइड के 2 वैल्यू लिख लेते। और यदि यहाँ पे 1 डिजिट होता तो उससे पहले अपन क्या लगा लेते 0, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और समझो। जैसे आपको निकालना हो 49 का स्क्वायर तो क्या करोगे, पहले तो 49 50 से कितना कम है तो 50 माइनस 49 कितना कम है 1, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तो क्या करोगे वो राइट साइड में तो 1 का स्क्वायर और इसी 1 को किस में से माइनस करना है 25 से। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 इधर वाली स्टेप में और इधर कितना हो गया 24। अब देखो ऐसे तो आंसर क्या आ जाएगा 241, लेकिन मैंने बोला था कि इस साइड कम से कम 2 वैल्यू होनी जरूरी है। कितनी वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 और इस 1 के इधर क्या लगा देंगे अपन 01,
तो आंसर क्या आ जाएगा 2401। समझ में आ गया क्या आपके? ठीक है। अब आपको मैं बनाना सिखाऊंगा कि अपन 51 से लेके 79 के स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। बस इसका अपोजिट है, ठीक है। इसका क्या है? अपोजिट। कैसे? यहाँ पे अपन यहाँ माइनस कर रहे थे, उसमें क्या कर देंगे कि कितना ज़्यादा है और उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसको क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे। कैसे? समझो। फिर मैं दोनों में कंपेयर करके आपको समझाऊंगा तो और इजी समझ में आ जाएगा। देखो, अब आपको करने हैं 51 to 79 तक के स्क्वायर। कैसे करोगे प्रैक्टिस? देखो, आपको निकालना हो 52 का स्क्वायर। तो देखो, वो दो वैल्यू याद रखनी है। एक तो बेस वैल्यू आपकी 25, दूसरा यहाँ पे अब देखना होगा क्योंकि ये 50 से कम तो होने से रहा। अब यहाँ पे क्या है? 50 से ज़्यादा आपको निकालना है कि 50 से कितना ज़्यादा है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे कि 52 जो संख्या है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 50। कितना ज़्यादा है? 2, यानी कि 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो वही चीज़ इधर करेंगे, इस संख्या का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो, वो समझना है क्या करेंगे कि 25 में ये वैल्यू देखो, जितना ज़्यादा है मतलब उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। यदि 50 से कम होता तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस का साइन। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा? 27 इधर तो, और इधर 4। अब देखो ये सिर्फ सिंगल डिजिट रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2704। समझ में आ गया क्या? दोबारा समझो। देखो, अपन को निकालना है 52 का स्क्वायर। अब ये 52 क्या है? 50 से ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस वाला साइन आएगा। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे इधर, और इधर 2 को 25 में ऐड कर देंगे तो 2704 इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझो। देखो, आपको निकालना हो 58 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 58 50 से कितना ज़्यादा है वो निकालो। तो 58 - 50 कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। अब क्या करोगे? इस 8 का तो स्क्वायर कर दो इधर, और इस 8 को क्या करोगे? 25 में ऐड करना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 25 और 8 कितना हो गया? 33, और 8 का स्क्वायर 64। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3364। समझ में आ गया क्या? देखो, अब माइंड में करते हैं। मान लो आपको निकालना हो, देखो इजी वाले करवा देता हूँ, जैसे 54 का स्क्वायर, ठीक है। माइंड में करो आप भी 54 का स्क्वायर। तो पहले तो ये देखो कि 54 50 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो लेफ्ट साइड में 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16। मतलब इधर तो आ गया 16, और 4 ज़्यादा है तो 25 में क्या कर देंगे? 4 ऐड, तो कितना हो जाएगा? 29। तो आंसर क्या आया? 2916। समझ में आया क्या? यहाँ पे समझाता हूँ वापिस। देखो, मैंने बोला कि 54 का स्क्वायर, तो पहले तो ये देखो कि 54 में से 50 सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि 50 से कितना ज़्यादा है? 4। तो 4 का स्क्वायर इधर कर दो, और 4 को ही किस में ऐड करना है? 25 में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2916, यानी कि 29 और इधर 16, ठीक। अब ऐसे ही देखो, अब 3 डिजिट आएंगे उसका। देखो कैसे? मान लो आपको निकालना हो 62 का स्क्वायर। तो देखो वही चीज़, 62 50 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो इस 12 का इधर तो स्क्वायर, और इसी 12 को किस में ऐड कर देंगे? 25। समझ गए? आगे देखो, तो आंसर क्या आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे 37, और इधर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14 को। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट होने चाहिए, लेकिन कितने हैं? 3। तो इधर राइट साइड से 2 डिजिट रख लेंगे 4, और इस 1 को किस में ऐड कर देंगे? इसमें। तो कितना हो जाएगा? 38। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3844। समझ में आ रहा है क्या? एक बार और प्रैक्टिस करो। देखो, आपको निकालना हो 68 का स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करोगे? देखो, इधर 68 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले तो देखो 68 50 से कितना ज़्यादा है?
18, कितना ज़्यादा है 18। तो इस 18 को पकड़ के चलना है, इस 18 का स्क्वायर कर दो इधर, और इस 18 को किस में ऐड करना है 25। तो देखो इधर हो गया, ये कितना हो जाएगा 43, और इधर 18 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने कल आपको याद करवाए थे और अभी भी रिवाइज, कितना होता है 324। देखो यहाँ पे स्क्वायर काम में आ रहे हैं ना, याद करना। यदि ऐसा ही मान लो आपको स्क्वायर, इसमें भी प्रैक्टिस हो रहा है। देखो अब इधर 2 डिजिट रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट आ गए इस साइड वाले में, तो 2 डिजिट रखेंगे 24, और इस 3 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 43 और 3 कितना हो जाएगा 46। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 46 24। समझ में आ रहा है क्या? अब एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको 31 से 79 यानी कि ये दोनों मिक्सअप में लेके चलता हूँ। ठीक है, कैसे देखो, एक तरफ तो आपको निकालना हो मान लो 43 का स्क्वायर, और एक तरफ आपको निकालना हो इधर 64 का स्क्वायर। तो कैसे निकालोगे? देखो 43 50 से कम आ रहा है, किससे 50 से कम, तो कितना कम है यहाँ पे समझा देता हूँ। 50 से कितना कम है 43 7, तो इधर क्या आएगा 7 का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 25 में अब ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट। तो देखो ये कम है, 50 से कम है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, कितना 7 कम करना है। तो देखो कितना आ जाएगा 25 में से 7 गए तो 18, और इधर 7 का स्क्वायर 49, तो 2 डिजिट हो गए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इधर 1849। समझ गए? यदि आपको 64 का निकालना हो स्क्वायर तो क्या करोगे, 64 ज़्यादा है किससे 50 से, कितना ज़्यादा है 14। अब देखो ये 50 से ज़्यादा है तो प्लस वाला साइन आएगा, कैसे, पहले तो इस 14 का स्क्वायर इधर, और इधर क्या करना है 25 में कितना ऐड करोगे 14, तो ये तो आपका हो गया कितना 39, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 डिजिट हो गए तो 2 डिजिट रखना है, तो 96 तो यहाँ रख लूँगा और इस 1 को इसमें ऐड, तो कितना हो गया 40। तो आपका आंसर आ जाएगा 409। देखो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन 31 से लेके 79 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन प्रैक्टिस करेंगे कि 79 से अबव वाले अपन कैसे कर सकते हैं। तो देखो एक बार एक क्वेश्चन अपन माइंड में करते हैं। ठीक है, मतलब आपको तो माइंड की प्रैक्टिस करनी है, स्क्वायर को ऐसे नहीं करना, ये ऐसे तो आप जब नए नए हो तो 2-3 दिन आप ऐसे प्रैक्टिस करो, बाकी का फिर माइंड में ही कैलकुलेशन चलनी चाहिए। कैसे देखो, मैं आपको पूछूं कि 55 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप सिर्फ माइंड में करो, 55 का स्क्वायर निकालना है, तो 55 50 से कितना ज़्यादा है 5, कितना ज़्यादा है 5, तो पहले 5 का स्क्वायर आ जाएगा राइट साइड में, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, फिर उस 5 को किस में ऐड करोगे 25 में, तो कितना हो गया 30। तो आपका आंसर इधर 30 उधर 25, कितना आ गया 30 25। देखो इधर भी देखो कैसे करना है 55 का स्क्वायर वो समझो। अभी मैंने माइंड में समझाया था कि कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, फिर भी मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो 55 का कैसे करोगे, पहले तो ये देखो कि 50 से कितना ज़्यादा है, तो क्या करोगे 55 माइनस 50 कितना ज़्यादा है 5, तो इधर तो 5 का स्क्वायर, और इस साइड इसी 5 को किस में ऐड करना है 25 में, तो क्या होगा इधर 30 इधर 25, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30 25। ऐसे मैंने माइंड में प्रैक्टिस करके बताया था, आपका कितना आएगा 30 25। ठीक है, अब जो अपन नेक्स्ट स्क्वायर सीखेंगे वो कहाँ से सीखेंगे 80 से 130 तक। ठीक है, देखो अब देखो इसको सीखने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसमें भी वही रूल्स चलेगा, मतलब जैसे 50 से कम वाला और 50 से ज़्यादा वाला, तो इसमें भी क्या चलेगा 100 से कम वाला और 100 से
ज़्यादा वाला, ठीक है। लेकिन जो उसमें अपन बेस वैल्यू लेते थे 25, वो इसमें बेस वैल्यू नहीं चलेगी, ठीक है। इसमें चलेगी बेस वैल्यू वही संख्या जिसका अपन स्क्वायर करेंगे। वो कैसे, देखो समझो। जैसे मैं बताना चाहूँ कि आपको निकालना हो, मान लो 96 का स्क्वायर, किसका, 96 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस वैल्यू क्या मान के चलना है, 100। क्या मान के चलना है आपको, 100। या ऐसे मान लो कि वहाँ पे अपन जो 50 लेके चलते थे, वहाँ यहाँ पे क्या लेके चलना पड़ेगा, 100, ठीक है। ये तो समझ सकते हो कैसे। आपको देखना है ये 100 से कम है या ज़्यादा, कम ही तो है। तो 100 से कितना कम है, 96 100 से कितना कम है, तो कितना कम है, 4। कितना कम है, 4। तो वही 4 का स्क्वायर तो किस साइड आ जाएगा, राइट साइड। अब देखो पहले अपन क्या करते थे, यानी कि 79 तक के स्क्वायर में क्या करते थे अपन कि जो 4 है उसको 25 में या तो ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 80 प्लस वाले में इस 4 को उसी संख्या से अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मतलब जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी में से क्या करना है, माइनस। तो क्या करोगे, इस 96 में से क्या माइनस करोगे, ये 4। तो क्या आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा आपका 92, इधर 4 का स्क्वायर 16। तो आपका आंसर आ जाएगा 92 16। समझ में आ गया क्या। देखो जो अपन 31 से लेके कितने तक, 79 तक करते थे, उससे थोड़ा अलग है यहाँ पे। वहाँ पे बेस वैल्यू 25 होती थी और 50 के नियरेस्ट देखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 100 के नियर देखते हैं कि या तो कम या ज़्यादा। लेकिन जो सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना किस पे होगा, उसी संख्या में जिसका अपन स्क्वायर करना चाहते हैं। देखो एक और एग्जांपल आगे। जैसे आपको निकालना हो 92 का स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आप समझोगे कि अपन 100 से कम वाला ले रहा हूँ तो उस संख्या को माइनस भी कर रहा हूँ। कैसे, देखो एक बार वापस समझाता हूँ इसमें। जैसे अब देखो ये 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है, 8, ठीक है। 100 में से कितना कम है, 8 कम है। अब देखो पहले तो इधर क्या करो, 8 का स्क्वायर, और इधर क्या करना है, इस 8 को किस में से, जिसका स्क्वायर करे उसमें से सब्ट्रैक्ट। अब देखो ये वाला समझो, यहाँ पे मैंने घटाया क्यों, क्योंकि ये क्या है, 100 यानी कि 100 में से कम है। 100 से कम है तो जो कम होता है उसको अपन घटाते हैं। जैसे पहले वाले में जैसे 49 का स्क्वायर कर रहे थे तो वो 50 से कम था, तो 25 से सब्ट्रैक्ट किया था, घटाया था। तो यहाँ पे भी ये 100 से कम है तो यहाँ पे घटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि 100 से ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या आया 84 और 8 का स्क्वायर 64। तो आंसर क्या आ जाएगा 84 64। समझ में आ रहा होगा आपके। एक और एग्जांपल समझो। मान लो आपको निकालना हो 84 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि ये 84 100 से कितना कम है, तो 100 माइनस 84 कितना कम है, 16 कम है। तो वही पहले 16 का स्क्वायर इधर, वो इस साइड क्या करोगे, इस 16 को किस में से कम करोगे, किस में से करोगे, 84 में से, ठीक है। 25 में से मत करना, 84 में से। तो 84 माइनस 16, तो देखो इसको करोगे तो कितना आएगा, देखो कैलकुलेशन फास्ट करो तो कितना आया ये 68। समझ में आ गया। और इधर क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। अब वही रूल्स लगेगा इसमें, यहाँ पे 2 डिजिट होने चाहिए और ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा। तो इधर तो 56 और ये 2 ऐड होके कितना हो गया, 70। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 70 56। समझ में आ रहा है क्या। देखो अपन 80 to 130 तक के स्क्वायर सीख रहे हैं। तो मैंने बोला कि अपन जो 30 से लेके यानी कि 31 से लेके 79 तक कर रहे थे, तो उसमें बेस वैल्यू यानी कि यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करते थे या जोड़ते थे, मतलब घटाना या जोड़ना 25 पे डिपेंड था। लेकिन 80 प्लस वाले में क्या है, आपको उसी संख्या में से जोड़ना या घटाना है। यदि 100 से कम है तो यहाँ पे घटेगी, यदि 100 से ज़्यादा वाला स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको 100 प्लस वाली वैल्यू कैसे।
देखो मान लो आपको करना हो 102 का स्क्वायर, ठीक है, तो कैसे करोगे? पहले तो ये देखो, अब 100 से ज़्यादा है तो वो आगे ऐड हो जाएगा। तो देखो ये 102 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2। तो कैसे करोगे? पहले तो इस राइट साइड में क्या करोगे? 2 का स्क्वायर। क्या करोगे? 2 का स्क्वायर। और इस 2 को अब ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 से ज़्यादा है। कम होता तो यहाँ पे माइनस करते, लेकिन ये 102 तो 100 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 102 प्लस 2। तो देखो क्या हो जाएगा? ये 102 प्लस 2 कितना? 104, और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ पे 104। अब यहाँ पे फिर समझो, देखो मैंने बोला था यहाँ पे 1 डिजिट आ रहा है, लेकिन हमेशा कितने डिजिट रखने हैं? 2। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं? 0। यहाँ पे क्या लगा दूंगा? 0। तो ये संख्या क्या आ जाएगी? 04। तो ये वाला आपका क्या हो गया? आंसर। और देखो मान लो आपको निकालना हो 108 का स्क्वायर, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? पहले तो ये देखो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 108 100 से कितना ज़्यादा है? तो कितना है? 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो क्या करोगे? पहले तो इधर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर दिए, और इस 8 को किस में? 108 में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 108 क्या है? 100 से ज़्यादा है। तो 108 प्लस 8, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 108 और 8 कितना हो जाएगा? 116, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे 2 डिजिट कंप्लीट होनी चाहिए, यहाँ पे हो रही है 2 डिजिट, तो इधर वाला तो पूरा ऐसे कैसे, और ये वाला आगे, तो ये वाला आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आ रहा है क्या? एक और करते हैं अपन, थोड़ा बड़ा वाला ले लेते हैं, क्योंकि 130 तक कर रहे हैं, तो आपको करवा ही देता हूँ। कौन सा? 125 का स्क्वायर, ठीक है, 125 का स्क्वायर, तो वही पेस्ट 125 100 से कितना ज़्यादा है? तो 125 को 100 में से घटा दो, कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है। कितना? 25। तो इधर तो क्या करो? 25 का स्क्वायर कर दो, कर दिया, और इधर क्या करो? जितना ज़्यादा है वो इसमें जोड़ दो, तो 125 में 25 जोड़ देंगे, तो देखो ये तो कितना हो गया? 150, और देखो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। अब देखो फिर यहाँ पे 3 डिजिट होगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि राइट साइड से 2 डिजिट ले लो इस साइड, और बाकी की जो बच गया उसको इसमें ऐड कर दो। तो 6 को 150 में ऐड करेंगे तो 156। तो ये वाला क्या हो गया आपका? आंसर। समझ में आ गया होगा? देखो आपको सिर्फ 130 तक के स्क्वायर की ही प्रैक्टिस करनी है। अब देखो कई ये सोच रहे होंगे कि यार ये 108 या 125 का स्क्वायर कहाँ पे यूज होगा। तो देखो मैं बता दूं कि आपके रीजनिंग में तो आ ही सकता है क्वेश्चन, लेकिन मैथ में जब आप सीआई और एसआई करोगे, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, तो उसमें जब आप मान लो पता नहीं कौन से मेथड से क्वेश्चन करते हो, तो कई एक मेथड यूज करते हैं फॉर्मूले वाला, ठीक है, ए बराबर वो होता है ना P प्लस 1 प्लस R/100, ये आता है, दिख नहीं रहा होगा, इधर समझा देता हूँ। इधर ये स्क्वायर वहाँ पे क्यों यूज होंगे कि जो अमाउंट निकालते हैं P1 प्लस R/100, और इधर T, तो यहाँ पे देखो टाइम का जब स्क्वायर करते हो, मान लो आपकी रेट 2% आ गई, तो यहाँ पे 2% ऐड करोगे तो ये x से हो जाता है 102 और 100 का स्क्वायर। तो देखो 102 का स्क्वायर आ गया ना यहाँ पे, तो यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और 102 का स्क्वायर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? 102 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो राइट साइड तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, और इधर क्या आ जाएगा? 102 में क्या जोड़ना है आपको? 2, तो 104 ये और 4 वो, तो 4 एक सिंगल डिजिट रहेगा नहीं, तो 04 लगा देंगे, तो 104 04 क्या आ गया? आंसर। समझ में आ गया? ऐसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये सारे आपके आगे काम में आएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो अपन 1-2 की अपन माइंड में प्रैक्टिस करते हैं और आपको भी करनी है। देखो आपको पूछे कि 110 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या बोलोगे? देखो माइंड में एकदम से सोचो, बस ये सोचो कि आप रफ वर्क कर रहे हो माइंड में। 110 का स्क्वायर निकालना है, तो 110 100 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, तो 10 का स्क्वायर 100,
100 तो अलग हो गया, ठीक है, उसको माइंड में याद रखो, 100 तो अलग हो गया राइट साइड में। बाकी का 10 ज़्यादा था तो 110 में 10 जोड़ देंगे तो 110। तो एक साइड 110 है और एक साइड कितना अपना 100 है। तो उस 100 का अपन को सिर्फ 2 डिजिट रखने हैं तो 2 जीरो रह जाएंगे और उस एक को इधर आके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 111 डबल जीरो। कितना हो गया 111 डबल जीरो। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 110 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और वो जुड़ जाएगा। मतलब मैंने थोड़ा ऐड करने में वो कर दिया, मतलब 111 में एक जोड़ेंगे तो वो इधर आके 121 होगा। यहाँ पे देखो प्रैक्टिस करते हैं इसकी। मैंने बोला था 110 का स्क्वायर, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, यहाँ पे समझो कैसे करना है माइंड में। पहले तो ये देखो 110 100 से कितना ज़्यादा है तो 10 ज़्यादा है, ठीक है। तो इधर तो करो 10 का स्क्वायर और इस 10 को किस में ऐड करना है, इसमें। तो देखो मैंने यहाँ पे ऐड करते टाइम पे 110 में 10 ऐड किया तो इसको कितना 111 बोला था शायद, तो वो कितना होता है 120 है ना। तो ये थोड़ी बहुत भूल हो जाती है। तो देखो 110 में ये 10 ऐड करेंगे तो यहाँ लिख भी देता हूँ 110 में क्या ऐड किया 10, ठीक है। तो देखो अब ये तो हो गया 120 और इधर 10 का स्क्वायर 100। तो देखो यहाँ पे 2 डिजिट रखने हैं तो ये रख लूँगा और 1 इसमें ऐड, तो 121 डबल जीरो, ये अपना क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया। अब देखो फिर प्रैक्टिस करते हैं अपन। मान लो आपको निकालना हो 115 यानी कि 115 का स्क्वायर, किसका 115 का स्क्वायर। देखो जो यहाँ पे स्टेप लिखूंगा वो आप माइंड में स्टेप लिखो। 115 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, पहले तो क्या करो 115 100 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर आता है राइट साइड में। तो याद रखो राइट साइड में 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। कितना आ गया 225। माइंड में याद रखो कि राइट साइड में कितना आ गया इधर 225। फिर देखो दूसरा स्टेप क्या होता था कि कितना ज़्यादा है उसको उसी संख्या में ऐड करना है। तो 115 में क्या ऐड कर देंगे 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 130। इधर 130 इधर 225। समझ गए। अब 225 का सिर्फ 2 डिजिट रखना है राइट वाले, तो 225 में 25 रह जाएगा और 2 को इधर ऐड कर देंगे। इधर कितना था 130 था 130, तो 130 में 2 ऐड कर दिए 132, तो इधर 132 और इधर 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 132 25। ऐसे आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो 115 का स्क्वायर निकालना है तो 115 100 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 15, तो इस 15 का स्क्वायर इधर करना है आपको और इस 15 को क्या करना है इसमें ऐड कर दो, क्योंकि 100 से ज़्यादा है तो ऐड होगा। तो यहाँ पे तो ये कितना हो गया 130 और इधर 15 का स्क्वायर 225। मैंने बोला था इधर अपन 2 डिजिट रखते हैं तो 25 इधर आ जाएगा और इस 2 को अपन इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 132। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है क्या। माइंड में धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। और देखो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आप माइंड में प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो मैं आपको एक ऐप बताऊँगा। वो ऐप आपको क्या करना है डाउनलोड करना है और उसको आप जैसे आप गेम खेलते हो वैसे उसको गेम की तरह खेलो और प्रैक्टिस करो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। देखो उस गेम में क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस गेम में आपको क्या क्या मिलेगा, आप आराम से स्क्वायर की प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें। वहाँ पे आपको डायरेक्ट डिवाइड करना मल्टीप्लिकेशन करना वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और उसमें आपको ऐप के बारे में अभी बता रहा हूँ कि आप कहाँ से डाउनलोड करो और कैसे। देखो स्टार्ट करते हैं अपन उस गेम को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। देखो आप, हेलो दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि वो गेम आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे प्ले स्टोर में, ठीक है। प्ले स्टोर में जाओ और प्ले स्टोर पे जाके आपको क्लिक करना है मैथ्स ट्रिक, ठीक है। मैथ्स ट्रिक पे क्लिक कर लिया और ये वाला गेम है, देखो ये ऊपर ही ऊपर ये मेरे में डाउनलोड हो चुका है ये वाला, ठीक है। तो इसको आप ओपन करोगे तो ये आपका गेम ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैसे भी खेल सकते हो। देखो सिंगल गेम, सिंगल के अंदर जैसे आपने यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो ये ऐसे आपकी कैलकुलेशन आती जाएगी, आप सोल्व करते जाना, आपका आंसर तो आपकी फास्टली कैलकुलेशन हो जाएगी।
मिनट चैलेंज में जाओगे तो इसमें क्या होगा कि आपको मिनट के अंदर यानी कि कम टाइम में कितने क्वेश्चन करोगे वो आ जाएगा आपके। फिर यहाँ स्पीड चैलेंज होगी, स्पीड चैलेंज में आपके यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, वो आप कितने टाइम में करते हो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इस गेम में अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा सकते हो। तो आप अभी डाउनलोड करो और डेली प्रैक्टिस करो। ओके, ठीक है, थैंक। हेलो, आपको क्या करना है, इस गेम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब हर डे आप क्या करो, आधा घंटा प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ये जो मैं आपको गेम बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि इससे मेरे को पैसे मिलेंगे, आप डाउनलोड कर लोगे, कुछ भी नहीं। देखो ये आपको प्रैक्टिस के लिए है, कैलकुलेशन अच्छी बनानी है तो इसको आप आधा घंटा डेली खेला करो एक गेम की तरह। ठीक है, तो आपको और भी ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अपना स्क्वायर का रिलेटेड पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब आपको 1 से लेकर 130 तक की स्क्वायर कैसे क्या करने हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब जैसे आपको देखो उस ऐप के द्वारा आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वहाँ पे माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी, आप जैसे सोल्व करोगे उसमें, क्योंकि टाइमिंग वगैरह वाला गेम है वो। और फिर वैसे भी आप थोड़ा बहुत माइंड में कर लिया करो। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं अपन क्यूब, किसकी, गन की। मैंने बोला था कि आपको 30 तक स्क्वायर यानी कि वर्ग याद रखने हैं हमेशा, और 15 तक क्यूब, वो भी हमेशा के लिए। कैसे, देखो पहले तो आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। जैसे आपको पूछे कि 1 का क्यूब क्या होता है, तो 1 का क्यूब होता है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का क्यूब भी कितना होता है 1। उसके बाद में आपको पूछे कि 2 का क्यूब कितना होता है, तो कितना होता है 8, कितना होता है 8। ठीक है, उसके बाद में पूछे कि 3 का क्यूब तो कितना होता है 27, कितना होता है 27। उसके बाद में पूछे आपको 4 का क्यूब कितना होता है, तो क्या बोलोगे 64। 5 का क्यूब 125। ठीक है, दिख रहा होगा आपको बोर्ड में। ठीक है, आ रहा है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। उसके बाद में आपको पूछे 6 का क्यूब तो कितना होता है 216, 216। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब तो आप जानते हो कितना होता है 1000, मतलब 1000। देखो 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। उसके बाद में देखो इधर लिखते हैं, इधर ही देखो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, मतलब 1331। 12 का क्यूब 1728, 1728। 13 का क्यूब कितना होता है 2197। ठीक है, 2197। 14 का क्यूब कितना होता है 2744, 2744। फिर पूछे 15 का क्यूब, 15 का क्यूब कितना होता है आपका, मतलब 3375। कितना होता है 3375। समझ में आ गया क्या। देखो रिवर्स से याद करो, 15 का क्यूब कितना होता है, इधर आप देखते हुए बोल भी सकते हो। 15 का क्यूब कितना होता है 3375। 14 का क्यूब कितना होता है, जब भी आपको पूछे फर्क देखो तुरंत बताना, जैसे स्क्वायर याद किए थे वैसे आपको क्यूब याद रखने है ना। 14 का क्यूब पूछे 2744। ठीक है, आपको 13 का स्क्वायर पूछे तो क्या बताओगे 2197। आपको 12 का पूछे 1728। ऐसे आपको फटाफट बताना। ठीक है, तो देखो अपने कैलकुलेशन में जो बेसिक है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन किया है अपन ने स्क्वायर और क्यूब वाला। ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है डेली, और जो मैंने गेम बताया उस पर आप डेली खेला करो। आपके धीरे धीरे आपके उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड वाला, परसेंटेज वगैरह, स्क्वायर, क्यूब सारे धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो अपनी बहुत बेसिक चीज़ें थी, ये आपने पढ़ा भी होगा और ज़्यादातर को आपको आता भी होगा। अब मैं बताने वाला हूँ कि अपन जो एडिशन का तरीका है, जोड़ने का तरीका, उसको अपन कैसे फास्टली करना है वो देखो।
जो नए हैं इस मतलब जो कंपटीशन में नए आए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग कर चुके हैं उनको पता भी है, तो उनको बोलूँगा कि आप जैसे प्रैक्टिस करो इनकी। आपको ये ट्रिक तो आती होगी लेकिन फिर भी इनकी आप प्रैक्टिस करो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। देखो मान लो कोई डिजिट है, ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 3 4, थोड़े बड़ा लिख लेता हूँ इधर 1 1 2 3 4 2 6 8 4 9 5 6 8, ये वाला ले लेते हैं थोड़ा सिंपल। इनको क्या करना, आपको ऐड करना है, एडिशन ऐड करना है इनको, यानी कि जोड़ना है। ठीक है, तो देखो जो नए नए कंपटीशन में आए हैं, मतलब जो अभी मतलब इसी साल आप कंपटीशन की तैयारी करने लगे हैं, तो वो क्या करते हैं जोड़ने में। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एसएससी या बैंकिंग कर रहे हो तो आपको कैलकुलेशन उसी में अच्छी होनी चाहिए, हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। क्योंकि देखो कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है। ठीक है, यदि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वीक है तो बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हो जाती है, और जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है तो उसकी भी सिली मिस्टेक हो जाती है। तो प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करोगे तो आपकी सिली मिस्टेक दूर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं कंपटीशन में वगैरह में, क्या करते हैं मतलब जो नए आए हैं वो जोड़ने का तरीका ये होता है, कैसे 4 में 4 ऐड करेंगे। कैसे देखो पहले तो बता देता हूँ, जो मतलब जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम, उनको तो जोड़ने का थोड़ा सुधार हो गया होगा। लेकिन जो नए लोग हैं वो कैसे जोड़ते हैं, जो स्कूलिंग टाइम का होता है ना वैसे, जैसे 4 4 8 8 और 8 16, मतलब ऐसे ही बोलेंगे, मतलब 4 और 4 8 8 और 8 16, फिर एक यहाँ पे हासिल वाली। ठीक है, फिर जोड़ेंगे 1 और 3 4 4 8 12 12 और 6 18, फिर एक यहाँ पे, फिर 1 और 2 3 3 और 6 9 9 और 5 14, फिर यहाँ पे 1, फिर 1 1 2 2 2 4 4 9 13। ठीक है, तो आप देखो ऐसे जोड़ना नहीं है। ठीक है, मतलब इससे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे आपको कभी नहीं जोड़ना है। आपको कैसे जोड़ना है वो देखो, जो अपन ऐसे बोलते हैं ना 4 4 8, फिर 8 और 8 16, तो वो वाला आपको रिमूव करना है। सिर्फ माइंड में डायरेक्ट ऐड करो। कैसे देखो, आप मान लो पेन लेके ऐड कर रहे हो तो ऐसे ही ऐड करो, मतलब जहाँ पे रखते ही ऐड हो जाना चाहिए। कैसे, जैसे इसको इसमें ऐड करना है तो यहाँ से यहाँ आते ही ऐड हो जाए 8, फिर 16, मतलब मैं बीच वाला नहीं बोल रहा ना, कि जैसे अपन बोलते हैं ना 4 और 4 8, तो आपको ये नहीं बोलना, सिर्फ 8 कितना 8 16 8 16, समझ रहे हो। मतलब जो वर्ड थे वो मैंने स्किप कर दिए, मतलब उनको हटा दिए। कैसे देखो, एक बार मैं बता रहा हूँ कैसे, 8 16, फिर जो 1 है वो डायरेक्ट ही ऐड हो जाए, 4 12 18, 3 9 14, 2 2 4 13, ऐसे करना है। मतलब जो अपन बोलते हैं ना 4 4 8, फिर 8 और 8 16, वो वाला मैंने हटा दिया। डायरेक्ट लिखो, आप पेन रखते ही ऐड हो जाना चाहिए। जैसे मैं इस पे रखा तो डायरेक्ट ऐड हो गया 8 16, डायरेक्ट ऐसे करना है आपको। देखो और एग्जांपल करवाता हूँ, थोड़ा लेंथी। देखो ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका क्या करते हैं अपन, यहाँ तो समझ लोगे आप, लेकिन फिर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वापस आपकी कैलकुलेशन उसी टाइप की हो जाएगी जो अपन पहले हैं। ठीक है, तो इनके आप जितना प्रैक्टिस कर सको उतना करो, क्योंकि देखो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप जो अपनी कमियां हैं उसको दूर करो, तभी आपके मतलब आके, क्योंकि देखो आपको मौका मिला है कि अभी जो ये बीमारी चल रही है बहुत भयंकर, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला है कि जितनी भी आपकी कमज़ोर वाले सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा वीक हो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करो। समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे नहीं कि आप इस टाइम पे ताश वगैरह खेलने में, क्रिकेट खेलने में या अदर चीज़ों में टाइम ख़राब करो। खेलना चाहिए, देखो स्पोर्ट्स वगैरह इतना खेलना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आप बिल्कुल ही बंद करो, लेकिन देखो मैं ये मानता हूँ कि स्पोर्ट्स या गेम का टाइम अलग और स्टडी का टाइम अलग।
ठीक है। तो लॉकडाउन में आप पढ़ाई करना चाहो तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। लेकिन मेरा तो ये मानना है, देखो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, तो इसको पूरा यूज करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस और रिवाइज करोगे आपकी अच्छी होती जाएगी। मैं बार बार बोलता हूँ, रिवाइज और प्रैक्टिस दोनों ज़रूरी है। रिवाइज आप जो इनके ट्रिक वगैरह है उनकी करो, प्रैक्टिस करो। और रिवाइज आपका जो जीके का अपना पोर्शन चल रहा है या आप किसी से पढ़ भी रहे हो तो जीके भी आप टाइम टू टाइम रिवाइज करो, ठीक है। तो आप कम से कम लॉकडाउन टाइम पे यदि आप घर पे हो तो कम से कम आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। बाकी का टाइम आप थोड़ा बहुत गेम खेल लो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है ना। अब देखो इसको अपन को फास्टली ऐड करना है। देखो पहले आप वाला ट्रिक बताता हूँ जो ज़्यादातर यूज करते हैं। कैसे? 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24। समझ रहे हो? तो देखो जब 8 आप बोल ही रहे हो, मतलब 16 8 ऐसे नहीं बोलना है। कैसे करना है? 11 16 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। फिर उस जो हासिल वाला होता है उसको ऊपर मत लिखो, डायरेक्ट ऐड कर दो यहीं पे 7। अब देखो है यहाँ पे है तो 5, लेकिन इधर वाला जो हासिल वाला 2 मैंने यहाँ पे रखते ऐड कर दिया। 7 7 16 18 और 25, तो यहाँ पे 5 और 2 फिर आ गया हासिल वाला, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5 13 16 24, फिर यहाँ पे 4 8 12 और 15। देखो ऐसे थोड़ा मतलब टाइम देखो, एक एक सेकंड जरूरी होते हैं अपने कंपटीशन के लिए। आप सोचो कि यार मैं वैसे ही ऐड कर लूँ, इतना प्रैक्टिस क्यों करूँ, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 2 सेकंड भी बचाओगे तो एक एक क्वेश्चन में मान लो आप 2-2 सेकंड बचा रहे हो, तो देखो 100 मिनट का पेपर होता है, ठीक है। तो एक मतलब एक जैसे 5 सेकंड वाले को आप 3 सेकंड में करते हो, तो देखो आप अंदाज़ा लगा लो कि हर सेकंड मतलब कितनी ज़रूरी होती है। समझ रहे हो? कैलकुलेशन निकाल लो आप कि हर क्वेश्चन में मान लो आपके 100 क्वेश्चन हैं। कितने? 100। मान लो आप 100 क्वेश्चन को मैं ऐसे बताऊं, जैसे मान लो जीके के ही क्वेश्चन ले लो। मैथ में तो किसी में 1 लग जाता है 1 मिनट, किसी में 30 मिनट भी लग जाती है, किसी में 30 सेकंड भी लग सकती है। सेकंड, 30 मिनट नहीं सेकंड। किसी में 1 मिनट, किसी में 30 सेकंड, किसी में 10 सेकंड, किसी में 40 सेकंड, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं जीके का, मान लो सेकंड के हिसाब से, जैसे 100 क्वेश्चन है तो 1 सेकंड में मान लो एक क्वेश्चन कर रहे हो जीके का, मान लो कि फट के आंसर कर दिए। 1 सेकंड तो क्या लगता है, वो ज़्यादा लगता है, मान लो 10 सेकंड मान लो। तो देखो 100 क्वेश्चन है जीके के और अपन 10 सेकंड यूज कर रहे हैं, तो टोटल कितने सेकंड हो गए? 1000 सेकंड, ठीक है। अब देखो ये 1000 सेकंड है, 10 सेकंड ले रहे हैं, लेकिन यदि आपकी अच्छी समझ है और अच्छी आप कर सकते हो तो आप पर 8 सेकंड लगा रहे हो। कितने सेकंड? 8 सेकंड, यानी कि 8, तो कितना हो जाएगा आपका? 800 सेकंड। कितना? 800। तो अंतर कितना है? 200 सेकंड का। और 200 सेकंड का मतलब जानते हो लगभग 3 मिनट से ज़्यादा, ठीक है। ऐसे यदि मैं मैथ की बात करूं, देखो मैथ के अंदर जैसे इसमें सेकंड की वैल्यू बता रहा हूं आपको। जैसे मान लो आपके मैथ के कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है, ठीक है। और आप अपने बेसिक तरीके से करते हैं, मतलब ऐसे 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, जैसे आप यहाँ पे जोड़ रहे हो वैसे किसी क्वेश्चन को आप वैसे बेसिक तरीके से कर रहे हो बिना कैलकुलेशन यूज किए, मतलब आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वीक है। तो देखो जहाँ एक क्वेश्चन में आपको मान लो 1 मिनट लग रहा हो, समझ रहे हो, यानी कि हर एवरेज लेके चल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट लग रहा है, तो टोटल मिनट कितनी होगी? 25 मिनट। कितनी? 25 मिनट। लेकिन आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और आप मेरी तरह ऐड कर रहे हो, तो इसी 1 मिनट को, मतलब जो एवरेज टाइम अपना 1 मिनट था, उसको यदि आप 4 मतलब 50 सेकंड, देखो ज़्यादा नहीं ले रहा, 50 सेकंड के हिसाब से करो तो कितना हो जाएगा? 1250 सेकंड, ठीक है। अब इसको आप मिनट में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा? लगभग 20 मिनट के समथिंग मान लो। कितने मिनट? 20 मिनट। तो अंतर कितना आया? 5 मिनट। मतलब आप
कितने, देखो एक वीक कैलकुलेशन और एक फास्ट कैलकुलेशन के मध्य कितने का आया, 5 मिनट का। तो 5 मिनट के अंदर मतलब आप लगभग 5 क्वेश्चन पीछे चल रहे हो। कितने क्वेश्चन, 5। और मेरिट में आपको पता है एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है और एक एक नंबर एक एक पॉइंट की वैल्यू होती है। तो देखो यही कैलकुलेशन आपको क्या करता है कि मतलब आपके पेपर में क्वेश्चन रह जाते हैं और आप कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, किसी में आप 2 मिनट लगा दिए फिर भी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, आपकी कैलकुलेशन वीक है। ठीक है, क्योंकि देखो कंसेप्ट तो आपके क्लियर होंगे लेकिन आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वीक है तो टाइम ज़्यादा लगा रहे हो। देखो ऐसे समझो आप कैसे टाइम लग रहा है, मतलब 25 क्वेश्चन को आप एवरेज 1 मिनट के हिसाब से कर रहे हो तो आपको लगभग 25 मिनट लग रहे हैं। लेकिन आप यदि एक क्वेश्चन को एवरेज 50 सेकंड में करते हो तो आपको लगभग 20 मिनट लग रही है। तो दोनों के बीच में कितने मिनट का, 5 मिनट का अंतर है। तो एक एक सेकंड और एक एक मिनट की वैल्यू होती है। तो आप ये मत समझना कि इसको तो मैं वैसे ही करूँगा क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा है। तो आप थोड़ा चेंज करो, प्रैक्टिस और भी बनाओ इसमें। तो कैसे ऐड करना है आप वापस से समझो। ऐसे ऐड बिल्कुल भी मत करो 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24। ये स्कूल में पढ़ाते हैं अपने को टीचर, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए। समझ गए। कैसे करोगे आप ऐड, 11 16 24, फिर 2 इधर 7 9 16 18 25। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझो। देखो क्योंकि इतनी ती वैल्यू आती है, ज़्यादा लंबा लेने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपके कैलकुलेशन में इतने डिजिट आते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ऐड करना है तो ऐड कैसे करोगे, वैसे ही देखो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ऐड करो। 13 19 8 13 8 21 9 18 25 11 13 8 21। समझ में आया क्या। देखो रखते ही ऐड हो 13 19 8, देखो 1 यहाँ से चला गया तो 8 13 21, 2 यहाँ पे चला गया तो 19, ये सॉरी 16, यहाँ पे 2 कैरी आया था तो ऐसे, तो क्या आ गया 26 का 6, फिर 2 इधर 11 13 8 21। समझ गए। थोड़ा देखो समझाने के चक्कर में थोड़ा मिस्टेक होगी। तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप जैसे अपने स्वाभाविक तरीके से करोगे तो आपको देखो टाइमर लगा के रखना। आप एक बार टाइमर लगा के करो, एक तो आप अपने स्वाभाविक तरीके से ऐड करो और एक जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सेकंड का अंतर आ रहा है। समझ गए। क्योंकि देखो अपन उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू, देखो आप यही समझो कि अपन पहले जब 10 तक जो मैथ पढ़ते थे उसमें क्या करना होता था, अपन को स्टेप बाय स्टेप लिखना होता था। ठीक है, जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया तो उसको अपन पता है कि आपको, मतलब जो मैथ्स जो सीख रहे हैं उनको पता है कि अपन उसी क्वेश्चन को पहले कैसे करते थे, है ना। लेकिन कंपटीशन में आने के बाद में हर स्टेप रिमूव करना पड़ता है कि जितना स्टेप कम हो उतनी ही आपकी टाइमिंग कम होगी। तभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अपन जैसे ऐड करते थे ना, 6 और 7 13, 13 और 6 कितने 19। ठीक है, एक इधर आ गया तो 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। ये वाला आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आप डायरेक्ट ऐड करो 13 6 19 8 13 21, फिर 10 19 26, फिर 11 13 21। ठीक है, और देखो एक बार, देखो कैसे ऐड करोगे, वापस देखो 14 20 11 16 21 10 16 25 7 15 8 25। ठीक है 23, है ना, फिर 10 19 21। देखो कितना फास्टली हो रहा है। एक आप ऐसे करते, देखो वापस चेक भी कर लो, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 2 यहाँ लिखते 11 16 5 21, फिर 2 यहाँ लिखते आप 10 6 16 9 25, फिर 2 यहाँ रखते 7 8 15, 15 और 8 23, फिर 2 यहाँ रखते 10 19 2 21।
देखो फर्क आ रहा है, आपको लगने लग जाएगा कि हाँ वास्तव में थोड़ा बहुत सेकंडों का फर्क आ रहा है ऐड करने में। देखो ये चीज़ें आपको मतलब आप सोचोगे कि ये चीज़ें अपने को क्या करता है, एक टॉपर और जो एक एवरेज आता है ना उसके बीच जो डिफरेंस लाता है वो यही चीज़ें लाती है। अपन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, मतलब अपन कंसेप्ट पे ये सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन मेरे को क्यों नहीं आया। मान लो कोई टाइम एंड वर्क का थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया तो आप उसको ये सोचोगे कि ये मेरे को क्यों नहीं आया, लेकिन हो सकता है वही क्वेश्चन टॉपर को भी नहीं आया होगा, है ना। लेकिन कैलकुलेशन तो क्या होता है कि जो टॉपर होगा वो कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देगा और एवरेज स्टूडेंट इसको ये सोचता है कि अपन जो मेथड कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक है, वो उसी पे यकीन करता है, इनकी प्रैक्टिस करने से उसको जोर आता है। तो मेरा ये मानना है कि आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप प्रैक्टिस करो, तभी आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा और टाइमिंग की बचत होगी। नहीं तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे नहीं करोगे और अपने तरीक़ों से जैसे बेसिक से कर रहे हो वैसे ही तक करोगे तो फिर वही टाइमिंग का लफड़ा होगा। क्योंकि देखो प्री में फिर भी चल जाता है, लेकिन मेंस वगैरह की देखो आप मान लो एसएससी में मेंस वगैरह की, तो तब पता चलेगा कि टाइमिंग का इतना महत्व है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही आपको क्या करना है, मान लो ऐड वाला जैसे ये तो मैंने वैसे समझाया, आपको जैसे इस टाइप से ऐड करना हो, जैसे मान लो इनको ऐड करना है तो देखो वही चीज़, मतलब जो पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो क्या करेगा, ऐसा लिखा हुआ है तो वो कंफ्यूज होके क्या करेगा, इसको पहले तो सीधा लिखेगा, मतलब ये वाला ऊपर फिर ये वाला उसके नीचे फिर ये वाला उसके नीचे, समझ रहे हो, फिर ऐड करेगा वो। लेकिन आपको देखो वही चीज़ बोलूँगा, टाइम की बचत करो, सीधा सोल्व करो, जैसा है उसको वैसे ही सोल्व कर दो। कैसे, देखो इसको मतलब राइट साइड से लेके चलो ऐड करने में, इधर भी तो वही करते हैं आप। मान लो इसके नीचे ये वाला लिखोगे फिर इसके नीचे ये वाला ऐसे लिखोगे फिर करोगे तो ये राइट साइड के तो वैसे भी ऐड ही करोगे, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट ऐड कर लो। मतलब इस 8 में इधर राइट वाला कितना ऐड कर दो, 10 18, तो इधर आ जाएगा 8 राइट साइड में, ठीक है, दाएं तरफ। पहले अपन ने दाएं साइड की तीनों संख्याओं को ऐड कर दिया, फिर देखो कितना आ गया 18 1, फिर वैसे जैसे अपन बेसिक में सीखे थे ना पहले ऐड करने वाले में, वैसे 1 बचा 1 हासिल, उसको डायरेक्ट ऐड कर दो दूसरी वाली संख्या में, तो 7 15 17, तो कितना आ गया, फिर 1 हासिल, उसको तीसरी संख्या में ऐड कर दो 6 11 और 16, फिर बच गया 1 हासिल वाला, तो 3 6 और 9, ये आपका क्या हो गया आंसर। ये था मेरा तरीका। आप कैसे ऐड करते, मान लो उस टाइप से भी नहीं कर रहे और इसको भी ऐड करते, मान लो जोड़ते, तो कैसे करते आप, 8 2 10 10 और 8 18, 18 का 8 यहाँ लिखते, 1 को मान लो इधर लिख देते आप, फिर 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17, फिर इस 1 को आप यहाँ लिखते, 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 1, फिर 1 को इधर लिखते, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 6 12। अच्छा मैंने वो ऐड करने में प्रॉब्लम कर दी, मतलब उसको 3 माना था, 3 में डायरेक्ट 6 ऐड कर दिया, ठीक है, बोलने में गलती हो गई थी, तो मैंने 3 को 6 वैसे ही डायरेक्ट ऐड कर दिया, है ना। अब देखो एक और एग्जाम्पल, अब मैं जैसे ऐड किया था वैसे ही प्रैक्टिस करो अब डायरेक्ट। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया 6 2 5 8 3 6 5 8 9 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसी कोई डिजिट आ गई, यहाँ पे 5 संख्या ऐसे मान लेते हैं 5। अब इसको ऐड करना है, देखो मेरी तरीके से ऐड करो डायरेक्ट, 3 5 10, 1 आ गया, 9 18 22, फिर 2 आ गया, 7 15 18, फिर कितना आ गया 1 आ गया, 3 8 10, कितना आ गया 1 7 13 14, बस सिंपली ऐड हो गया। आप फिर आप वाले ट्रिक से बताता हूँ, 3 और 2, इससे अपना चेक भी हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस करो, गलती भी नहीं होगी। ये तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सिली मिस्टेक हो जाता है ना समझाने में, वैसे करूँ तो वैसे हो जाता है। देखो 3 3 2 5 5 5 10, 1 आ गया, 9 9 18 18 और 4 22, 2 आ गया, 5 2 7 7 और 8 15 15 और 3 18, कितना आ गया 1 1 और 2 3 3 और 5 8 8 और 2 10, कितना आ गया 1 7
6 13, 13 और 1 14। चेक हो गया आंसर। तो देखो आपको ये भी समझ में आ गया कि कैलकुलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, हर सेकंड की वैल्यू है। तो ये तो थी देखो आपको एडिशन की, ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना है। अब मैं कल बताऊंगा कैसे अपन को जल्दी घटाना है, कैसे अपन को डिवाइड करना है जल्दी से, कैसे अपन को मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना है जल्दी। ठीक है, देखो कैलकुलेशन के टॉपिक बहुत कम है। टॉपिक मतलब अपन को ये प्रैक्टिस करना है कि कैसे अपन ऐड वाला, डिवाइड वाला और ये चीज़ें और भी फास्ट कर सकते हैं, है ना, जैसे अपन करते आए हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करो आप 10-15 दिन, जितनी भी हो सके, जितना पकड़ बना सको उतना बनाओ। ठीक है, और मैंने एक ऐप भी बताया आपको, ऐप को डाउनलोड करो, उसमें प्रैक्टिस करो, तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उसमें भी देखो डायरेक्ट वैल्यू आएगी। मतलब जो मैंने आपको मैथ्स ट्रिक्स वाला जो ऐप बताया, जो भी उसमें देखो जैसे ऐसे डिजिट आएंगे गेम खेलोगे, क्योंकि मैंने खूब खेला तभी प्रैक्टिस अच्छी हुई है। जैसे 8 4 6 इसमें आपको ऐड करना है, जैसे मान लो 54। ठीक है, ये वाला। तो देखो यहाँ उसमें गेम खेलोगे तो आपको कॉपी पेन यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइमिंग भी चलता है। आप मतलब उसमें देखो वो गेम खेलने के तरीके भी हैं, मतलब किसी के साथ खेलो आप, वो दोनों में आप लगाओ कि कौन जीतता है, कि कौन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करता है। ठीक है, उसके अब देखो ये वाला आपके गेम में क्वेश्चन आ गया, तो आपको माइंड में ऐड करना पड़ेगा 10, और यहाँ कैसे वही वाला तरीका ऐसे ही अपनाना जैसे मैंने यहाँ पे समझाया है। 6 4 10, 5 4 कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, फिर 1 900। ठीक है, ऐसे नहीं तो देखो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा ट्रिक वाइक वगैरह। आप क्या करोगे, पहले तो 8 को अलग रख लो और पहले इन दोनों को ऐड कर दो। 46 और 54 कितना हो गया 100, और 100 में ये 800 अलग, तो कितने हो गए 900। कैसे देखो, मतलब आपको मैं आगे बताऊंगा कि इन संख्याओं को आप जल्दी से ऐड कैसे कर सकते हो। कैसे, पहले इस 8 को पूरा लिख लो, मतलब ये तीसरे डिजिट पे है तो ये एक तरह से 800 लिख सकते हैं, प्लस इसको 46 और ये कितना आपका 54। तो पहले इन दोनों को ऐड कर दो, 100 हो गए, और ये 800 ये, तो कितना हो गया 900। माइंड में करते तो आपका ऐसे 800 तो ये अलग है, 46 और 54 100, 800 और 100 कितने 900। ठीक है, कैसे भी आप ऐड कर सकते हो, पर अपना अपना ट्रिक आप अप्लाई मत करना। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ वैसे आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपको ईजी होने लग जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।